ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्वायत्त शासी निकाय एक विकास की कड़ी होती है। इसी के माध्यम से एक छोटा जनप्रतिनिधि चुनकर जाता है, वह जनता के विकास में सहभागी होता है। हमारे शहर में स्वायत्त शासी निकाय नगर निगम है। नगर निगम में जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाता है वो वार्ड पार्षद होता है और जनता की मूलभूत सुविधाओं पर उनका ध्यान केंद्रित होता है। आज इसी कड़ी में वार्ड संवाद कार्यक्रम में मेरे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम की वार्ड 47 की पार्षद सलीना शेरी है। सलीना शेरी जी की बात करूं, सबसे कम उम्र की पार्षद और सबसे ज्यादा मतों से जीतकर विजय हुई। इस विजय ने इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनकी बढ़ी और विकास काम के लिए इन्होंने एक गंगा भाई है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। इनसे हम इनके कार्यकाल में कराए गए कार्यों को बात करेंगे, साथ ही जो समय रहा बाकी इनका उस कार्यकाल में क्या और इनका विकास का दायरा रहेगा। आइए बात करते हैं सलीना शेरी जी से। सलीना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका। सलीना जी, उम्र आपकी छोटी थी और राजनीति में आपने कदम रखा, वह भी जनता के विकास के लिए। कैसा लगा था आपको जब टिकट मिला था उस समय? जी मैं बहुत ही खुश थी जब मुझे टिकट मिला था। अगर मुझे टिकट ना भी मिलता तो मैं ऐसी जनता की सेवा करती, क्योंकि मेरे में शुरू से लगन है जनता की सेवा करने की। जी सलीना जी, ये भाव कैसे आया आपके क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी इस तरह जनसेवा का भाव था? जी मेरी दादी भी कई साल पहले विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी थी जी। तो राजनीतिक माहौल हमारे घर में शुरू से था। पापा में भी चुनाव की रुचि थी, लोगों की सेवा करने की, तो ये भाव मुझ में ऐसे आया। और हमारे जो हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ अनेकों समस्याएं, तो लोगों की समस्याएं देखकर एक इच्छा जागी कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति से पर बोलते सब है लेकिन करता कोई नहीं है। बिल्कुल। तो इसी को लेकर मेरे मन में इच्छा जागी कि हमें राजनीति करनी चाहिए। हम बोल रहे हैं राजनीति पर, तो हमें राजनीति में कूद कर ही तो उसे साफ करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सलीना जी, आप बहुत छोटी थी जब आपको टिकट मिला जी, और जनता ने जो प्यार लुटाया आपके ऊपर, बिल्कुल। यानी आप 1400 से अधिक मतों से विजय रही और सर्वाधिक मतों से। जी बिल्कुल। और दूसरी कम्युनिटी से आती है। बिल्कुल। कैसा प्रेम था वास्तव में आपके वार्ड वासियों का? जी मैंने बिल्कुल कल्पना नहीं की थी इस चीज की कि मैं इतने भारी मतों से विजय होंगी, लेकिन ये जनता का मुझ पर प्यार था जो उन्होंने मुझ पर बरसाया, मुझ पर यकीन रखा। एक बालक रूपी इंसान पर उन्होंने भरोसा किया जी। और मैं उनके भरोसे पर बिल्कुल खरी उतरी हूँ। और अगर वो दोबारा मुझ पे भरोसा जताएंगे तो मैं उनके भरोसे को पूर्ण करूंगी फिर से। जी। सलीना जी, जैसा हमने आपके वार्ड के बारे में जाना, बरसों से ऐसी समस्याएं थी कि रात में कुछ चंद घंटों के लिए पानी मिलता था और कब मिलता था उसका कोई पता नहीं होता था। यानी जनता जब पानी आए रात में पानी भरती थी। उस समस्या का आपने निदान कराया और यानी उस क्षेत्र में 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुचारू कराई। कैसे संभव हो पाया वास्तव में? कितना बड़ा कठिन कार्य था आपके लिए? जी ये बहुत ही कठिन कार्य था
वहां पर ऐसी सघन बस्ती थी, वहां की पाइपलाइनें बिल्कुल चोक हो चुकी थी। और जो आरपीएस कॉलोनी है वहां की मोटर बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वहां पर जो पहले से बड़ी मोटर लगवाई और ताकि पानी ठीक से आए। हमने कई बार जल दाग विभाग को पत्र लिखे, मंत्री जी को पत्र लिखे। मंत्री जी के कारण ही ये संभव हो पाया, जिससे आज लोगों को पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ रहा है। वहां पर लोग काम से ज्यादा पानी के लिए परेशान रहते थे। वो रात में एक एक बजे उठकर, चार चार बजे उठकर पानी भरते थे। औरतों का पूरा दिन तो पानी में ही निकल जाता था। पूरी जो रात होती थी वो पानी भरने में निकल जाती थी कि कब नल आएगा, कब मैं भरूंगी। और इतना प्रेशर भी इतना कम आता, जब वो नल आता ना, इतना इतना जी सा जी। सिर्फ, तो वो चरे लगा लगा के रात में बैठे रहते हैं। लेकिन जब से अब नई मोटर लगी है, हमने नई पाइप लाइनें डलवाई है, तो पानी ऐसा आने लग गया है, 3-3 मंजिल, 2-2 मंजिल। रात में भी कभी भी नल चालू करो आप, पानी मिलेगा आपको। जी सलीना जी, जब आपने ये पानी की समस्या का समाधान कराया आपके वार्ड वासियों के लिए, तो आप रात में ही लोग आपको मतलब धन्यवाद देने के लिए पहुंचे। कैसा पल था वास्तव में जब कोई जनप्रतिनिधि चुनकर जाता है, जब उनका विकास होता है, तो वो पार्षद को किस रूप में? जी, वो बहुत ही भावुक क्षण था जब वो मेरा रात में सम्मान किया उन्होंने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसे भी पार्षद का सम्मान होता है। मैंने पहली बार ऐसा देखा था, कोई पार्षद का ऐसे सम्मान हो रहा है। और फिर मुझे भी लगा कि मैं वाकई जनता की सेवा में ही एक बहुत बड़ा, जो कहें, एक कर्म है। जनता की सेवा में ही खुशी है। जी, ये आपका बड़प्पन है सलीना, कि आप कर्म को यानी जनता की सेवा को ही उच्च स्थान देती है। आपका जो वार्ड 47 है, बहुत तंग बस्तियों वाला है, कच्ची बस्तियों वाला है। और ऐसे ऐसे वार्ड में, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं सफाई की ले लें आप, और भी अन्य, कैसे संभव हो पाता है, कैसे कराती हैं आप, लेकिन फिर भी जनता खुश है आपसे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारा वार्ड है बहुत ही सघन बस्ती है, बहुत ही पतली गलियां हैं, वहां पर टीपर भी नहीं जा सकता। फिर भी हम मैनुअली लेबर से काम करवाते हैं, कचरा उठवाते हैं, जिससे साफ सफाई रह पाती है। वहां पर टीपर जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कई पत्रकारों ने हमारे वार्ड को देखा है और जनता तक पहुंचाया है। मैं पत्रकारों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी एसटीएन चैनल के माध्यम से। पहले भी मेरे वार्ड के नाली गलियों को दिखाया गया है, और और जो कमी थी उसको पूरा किया गया है। जी सलीना जी, आपका जो वार्ड है जी। वास्तव में बहुत सघन बस्ती वाला और तंग गलियों वाला है। जी। लेकिन आपने आपके कार्यकाल में, यानी बीते 4 साल में, जो एक विकास की गंगा बहाई है, यानी जनता को जो उनकी समस्याएं थी उनका आपने निदान कराया। तो कैसे किया आपने? क्या इसमें मंत्री जी का सहयोग था, या आपने बजट मतलब मांगा? किस तरह आपने इस काम को गति दी? जी, मंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मंत्री जी के माध्यम से ही है जो कुछ हूँ मैं आज यहाँ पर, मंत्री जी के माध्यम से ही हूँ। मंत्री जी ने मुझे गाइड भी किया कि कैसे काम करना है, कैसे प्रणाली रहेगी, और कैसे लोगों की मदद करनी है। जी सलीना जी, आपका जो वार्ड है, सबसे बड़ी वहाँ समस्या हमेशा रहा करती थी वर्षों से, नाले की। जी। क्योंकि सड़ान मारता था, बस्तियां थी आसपास, लोग परेशान थे। आपने हर साल उस पर बहुत काम किया। आप मौके पे खड़ी रहती थी। कैसे, क्या था वो स्थिति क्या थी उस समय की? वो चीज आप कल्पना नहीं कर सकते। वो एक ट्रेचिंग ग्राउंड की तरह था, जी और जिससे जब भी बारिश आती उससे पानी भर जाता, और पानी, बारिश भी नहीं आती थी तब भी गलियों में उससे जल भराव की समस्या हमेशा ही रहती थी। तो मेरा पहला मकसद था कि उस ट्रेचिंग ग्राउंड के कचरे को बाहर निकालना, और जो नाले गलियां भरी हुई है, जल भराव की समस्या है, उसको जी खत्म करना मेरा पहला मकसद था।
कि जल भराव की समस्या से लोगों को निदान दी जाए, और जो मुख्य समस्या पानी की थी कि जनहित में लोगों की क्या समस्या होती है, जी जी पानी की, जल भराव की समस्या को खत्म करना, जी मूलभूत सुविधाओं पे मैंने पहले फोकस किया कि मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले। जी। सलीना जी, तंग गलियों में विकास कराना एक बहुत बड़ी मुश्किल का काम होता बहुत है, चुनौती देखा का काम है जी। चुनौती का काम होता है। और इसके अलावा सफाई और ज्यादा चुनौती है। बेहद। तो आप बता रही हैं कि तंग गलियां थी, टिपर नहीं जा पाते, मैनुअल जो लेबर लेबर थी उससे काम कराया, तो लेबर की क्या स्थिति थी आपके वार्ड में? लेबर की स्थिति शुरू से ही हमारे वार्ड में कम रही। जी जब हमारा कांग्रेस का कार्यकाल था, जब महापौर जी का सहयोग था, मंत्री जी का सहयोग तो हमेशा रहेगा, लेकिन जब महापौर जी का सहयोग पूरा पूरा था, तब उन्होंने भी मेरे साथ में मैनुअली लेबर से काम करवाया, और वो भी मेरे साथ खड़े हुए, उन्होंने भी सफाई करवाई। लेकिन जब से वो पार्टी बदली है उन्होंने, तब से थोड़ा काम डगमगा गया है। जी। आपके जो आपके कांग्रेस शासन था उस दौरान आपको कितना बजट आपके वार्ड को मिला था और क्या क्या काम आपने कराए थे उसमें? जी, धारीवाल जी की ओर से हमें 1 करोड़ का बजट मिला था, जिसमें हमने नाला निर्माण, सीसी रोड, सेंट पॉल से बंजारा कॉलोनी की पुलिया तक का पूरा सीसी निर्माण करवाया। जो हमारे यहाँ एक जर्जर पुलिया थी, उसका पूर्ण निर्माण करवाया, जालियां लगवाई, और नालों का विकास, नालियों का विकास ये करवाया। जी। वर्तमान में जो आपका लेबर है, जी तो उसकी क्या स्थिति है? कितनी लेबर आपको मिली हुई है सफाई व्यवस्था के लिए? जी, हमें कुल 11 लेबर मिली हुई है। सबसे कम लेबर हमारे क्षेत्र की है, लेकिन सबसे ज्यादा सफाई हमारे ही वार्ड में है। जी। अब क्या स्थिति है कि सरकार बदली है, विकास के कार्य किस तरह आप आगे बढ़ा रही है? जी, सरकार बदली है, तब से विकास के कार्य बहुत धीमे हो गए हैं। मैंने कई सारे जो काम लगवा रखे थे, वो टेंडर लगवा रखे थे, वो कैंसिल हो गए। एक जर्जर एक भवन है, अध निर्माण भवन है, उसका टेंडर वेंडर सब लग चुका था, जी लेकिन सरकार चेंज होने की वजह से वो भवन रुक गया है। और बकरा मंडी में 2 प्लाट खाली है, उनकी नीलामी के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि या तो वहाँ टीचिंग ग्राउंड बने और सामुदायिक भवन बने, जी जिससे लोगों के काम आ सके, उसे जी नीलाम ना किया जाए। जी। सलीना जी, जो आपका वार्ड 46 है, जी भाई बस्तियां भी है उसमें, सघन बस्तियां भी है, बिजली की समस्या हमेशा बनी रहती थी क्योंकि लाइटें अधिक जाती थी। आज जैसे जानकारी मिली कि वो समस्या भी आपने उसका भी निदान कर दिया, तो ये कैसे संभव हो पाया? जी, केडीएल से कोई बच नहीं पाया। आप सभी जानते हैं केडीएल का कैसा अटक रहा है सब जगह। हमने जो ये इलेक्ट्रिक मीटर लगा रहे हैं जिससे बिल ज्यादा आता है, हमने वो मीटर लगवाने नहीं दिए किसी को, ताकि जो आम जनता है, जो ऑटो चलाने वाला है, जो जो गरीब इंसान है, उसके जी ऊपर भार ना पड़े। हमने वो मीटर लगवाने ही नहीं दिए केडीएल को, ताकि बिजली का बिल ज्यादा आए, और जिनके बिजली का बिल चढ़ा हुआ था उनको कम करवाया उनके बिजली के बिल को। जी। 4 साल बीत गए सलीना जी आपके कार्यकाल को, कुछ साल भर और आपका बचा हुआ है। जी तो बीते 4 साल में आपने काफी विकास आपकी जनता को सुपुर्द की है। अब आने वाले जो समय में 1 साल जो बचा है, एक जो 1.25 साल, उसमें क्या आपका फोकस रहेगा जनता के लिए? जी, मेरा हमेशा से फोकस था कि जनता को सुविधाएं उपलब्ध की जाए। अभी भी बहुत सारे लोग राशन कार्ड के लिए परेशान हैं। उनको ये राशन कार्ड चालू होने की एक योजना आई है अभी भी, जी लेकिन अभी भी उनको परेशानी आ रही है कि आप मजदूर कार्ड लाइए, ई श्रमिक कार्ड लाइए, वगैरह लाइए। तो मैंने ई श्रमिक कार्ड तो पहले ही बनवा दिए थे लोगों के जी निःशुल्क, जी 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 कैंप लगवा कर। तो जी मुझे लगता है उनको मजदूर डायरी की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। और ई मित्र वाले लोगों को भटकाते हैं ज्यादातर। जी जी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अच्छे भी हैं,
लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भटकाते हैं, उनसे ज्यादा वसूली करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी आप ऐसा ना करें, गरीब जनता को ना लूटें, और जो वास्तविक रेट है आप वही लें। जनता वैसे ही गरीब है, आप क्यों पाप ले रहे हैं? और जनता के कार्डों को वैसे ही चालू कर दिया जाए। मेरा पूरा फोकस जी राशन कार्ड चालू कराने पर भी रहेगा। मैं जी कलेक्टर साहब से मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी, लेकिन जब ये योजना चालू नहीं हुई थी, लेकिन अब जब ये चालू हो गया है पोर्टल, तो जी मैं कोशिश करूंगी कि लोगों के ज्यादा से ज्यादा राशन कार्ड चालू हो और उनको गेहूं मिले। जी। सलीना जी, मैंने जैसा पाया बीते सालों में कि आपका जो वार्ड है बहुत गरीब लोग जी ज़्यादा जी रहते हैं, है जी ना? तो सरकार की कई योजनाएं आई जी लाभार्थी के रूप में। जी तो आपने उनके लिए क्या किया जी। वास्तव में? सबसे ज्यादा अपन ने प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों के फॉर्म भरवाए, जी जिससे उनको अ, थोड़े पैसे मिले, ताकि उनका मकान को, जर्जर मकान थे उनके, जी जी उनको पक्के कर सकें। जर्जर मकानों को सबसे ज्यादा अपने ही फॉर्म भरे गए, और उनको अप्रूव हुए सबसे ज्यादा अपने ही जी जी फॉर्म। और अपन ने जो बैंक खाते खुलवाते हैं निःशुल्क, वो निःशुल्क बैंक खाते खुलवाए हैं। जी और सुकन्या समृद्धि योजना में निःशुल्क खाते खुलवाए हैं लोगों के। अब मैंने बताया ई श्रमिक कार्ड अब मैंने खुद ने हाथों से बनाए हैं लोगों के, जी जी। खुद ने बनाए और प्रिंट किए हैं वो तो। बहुत सुंदर। जी। और जो भी योजनाएं आती है, अभी स्कूटी वाली योजना आई थी, जी दारीवाल जी ने जी बांटी थी, जो सबसे ज्यादा फॉर्म अपन ने वही भरवाए, विकलांग स्कूटी योजना के भरवाए थे, जी वो जी अप्रूव हुए। और पट्टे दिलवाए। पट्टों में आपको पता है कैसी बिल्कुल। दलाली चल रही थी, उस दलाली को खत्म करने की कोशिश की गई। सबसे ज्यादा पट्टे अपने ही वार्ड में बटे हैं। जी। सलीना जी, जैसे हमें मालूम हुआ आपके बारे में कि आप ऐसी पार्षद हैं जो सुबह जल्दी उठकर या देर रात तक जनता के समस्याओं का निदान के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कैसे कर पाती हैं ये सब आप? जी, एक भावना होनी चाहिए ये तो कम करने की। अगर आप में एक भावना होगी तो ये सब अपने आप ही हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। कई बार नगर निगम और जो नगर विकास न्यास, अब तो केडीए हो गया, तो कई चीजें केडीए से भी जुड़ी होती थी, तो कैसे मिल बैठ के उसका जी, जब हमारी समाधान? सरकार थी तब तो सब जगह से काम होते थे, अपने नगर विकास न्यास से भी, नगर निगम से भी। अब काम की गति सबसे धीमी हुई जब से सरकार नहीं है, तो जी ये बहुत बड़ी चुनौती है काम करवाना। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अगर काम नहीं होंगे तो हम जनता को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और काम फिर डंडे से करवाएंगे। सलीना जी, यदि आपको पार्टी आगे मौका देती है जी तो क्या जनता के प्रति समर्पित होकर काम करेंगे? अपनी जनता को बताएं। जी, अगर पार्टी मुझे फिर से मौका देती है तो मैं फिर से वही लगन, वही इच्छा, वही अपनी पूरी, जो अपना 100% है, मैं वही देकर काम करूंगी जैसे मैं अभी दे रही हूँ। जी मैं वार्ड 43 हूँ। हमारे यहाँ के वार्ड मेंबर हैं सलीना देवी, और हमारे यहाँ पे नाली पठान सीसी रोड बनाए उन्होंने। ये डिस्पेंसरी का भी था, तो सरकार चेंज हुई तो उसमें डिस्पेंसरी का काम रुक गया है। हमारे पार्षद फुल कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे डिस्पेंसरी बने। अच्छा, नल वगैरह की, नल वल की लाइन का भी काम करवाया उन्होंने। नालियों की क्या स्थिति? नालियाँ भी करवाई है। सीसी रोड? सीसी रोड भी उन्होंने बनवाया नया। ये बंजारा कॉलोनी की पुलिया पे भी रेलिंग उन्होंने लगवाई है। आदमी गिर जाते थे, गाड़ी तक भी गिर गई इसके अंदर, पलटा रह गई। और यहाँ क्या क्या काम हुए और क्या बाकी रह गए? ये हमारा वार्ड नंबर 47 है, और सलीना देवी भी यहाँ की पार्षद भी है। और हमारे इसमें वार्ड में कार्य तो हुआ पहले, लेकिन जब से सरकार चेंज हुई तब से हमारा कोई काम नहीं हुआ इसमें। क्या क्या काम हुआ? सड़क, नालियाँ? जैसे ये रोड बना, वो रेलिंग लगी है इस पुलिया पे,
लोहे की जो रेलिंग नहीं थी पहले, वो ये काम हुआ, वो नाली नाली वगैरह बनी है और कुछ छोटी मोटी रिपेयर हुई। अभी चौराहे पर अंधेरा रहता था रात के टाइम, जो सलीना श्री जी ने लाइटें लगवाई है उजाले के लिए, और एक ये भवन का काम रुका हुआ है, तो ये काम होना चाहिए, और सफाई का काम भी बढ़िया रहता है। अच्छा, ये भवन कौन सा भवन था? ये सामुदायिक भवन था। और राशन की दुकानों पे राशन वगैरह लाइट की आती है कि नहीं? लाइटें तो आती है कभी कभी, बाकी टाइम भी लगता है, कभी नहीं आती है। ये थी हमारे साथ दक्षिण नगर निगम वार्ड 47 की पार्षद सलीना शेरी जी। सलीना जी जनता के बीच में रहती है और सबसे ज़्यादा मतों से और छोटी उम्र में इनको नगर निगम में पार्षद के रूप में भेजा, और पार्षद के रूप में रहते हुए भी इन्होंने जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी वर्षों से जो अटकी, उनका निदान कराया, और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम इन्होंने अपने वार्ड में कराए। और इनका मानना है कि जो समय रहा है उस समय में यदि बजट आवंटन होता है तो जनता के लिए और विकास का दायरा ये सामने रखेंगी, और यदि भविष्य में आगे इन्हें टिकट मिला तो ये जनता के लिए समर्पित रहेंगी, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी। नमस्कार। नमस्ते।